साहब इम्प्रेशन ये है कि इसको बड़ा पर्सनल बना रहे हैं आप, और ये जो अल्फाज अब डार साहब ने इस्तेमाल किए मैं वो फॉरवर्ड कर दूँ, कहते नहीं इन्होंने लड़ाई बना ली है अपनी, और तासुर यही दिया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इदारों के ख़ास तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ज़ाती तौर पर, जहनी तौर पर, और वो ये इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं मुनीफ साहब इसमें ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये गलतफहमी ये भी दूर कर लें डार साहब भी कि पाक फ़ौज जो है ना वो सिर्फ डार साहब की या पीटीआई की फ़ौज नहीं है, वो 22 करोड़ आवाम की फ़ौज है, वो मेरी भी फ़ौज है, वो आपकी भी फ़ौज है। बिल्कुल ऐसे इस वक्त ये इशू नहीं है कि आप इस पर फ़ौज को बीच में ला के पोलिटिसाइज़ करें। इशू ये है कि एक इंक्वायरी होती है, और आज ISPR की जो प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी की है उसमें उन्होंने माना है कि जी एक अवामी दबाव बिल्ड हो रहा था जिसकी बुनियाद पर ये इंक्वायरी की गई। अब अवामी दबाव क्या था? वो अवामी दबाव यही था कि एक, जैसे ये तो दावा करते हैं रियासत मदीना का, और फिर कहा जाता है ये कॉमेडी है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो इस मामले में अलूफ थे, उनको तो पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे आज उनको ये भी नहीं पता कि इस मुल्क में कितनी महंगाई है, और वो कह रहे हैं जी ये प्रोपेगेंडा कर रही है अपोजिशन महंगाई का, लोग भूखा मर रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा कर रही है। हैविंग सेड दैट, गुजारिश ये है कि कोई वाकया जो उसका तसलसल क्या था, जो भी IG के साथ या जो भी इदारों के माबैन हुआ, उसका एंड रिजल्ट क्या था? एंड रिजल्ट ये था कि होटल में चले पुलिस ही गई है। बट किरमानी साहब आप ये भी तो देखिए ना, आपने कहा एंड रिजल्ट, ये भी देखिए शुरू कहाँ से हुई, क्या कायद की मज़ार की डिसिक्रेशन नहीं हुई? मैं आता हूँ सर, मैं उधर भी आता हूँ। कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने जो रिज़ाइन किया या उन्होंने जो रिज़ाइन किया, छुट्टियों पे जाने का कहा, इतने हालात क्यों इस नहज पे पहुँचे, और उसके बाद फिर वहाँ जो लोग जाते हैं होटल में जाके जो ब्रेक इन करते हैं वो किसके ऑर्डर्स पे गए, ये भी तो देखिए ना। तो वो फरीक तो है ना। अब ये अगर कह दें, जनरल साहब भी कह दें कि जी ये तो हमारा एक इंटरनल एक इंक्वायरी का मामला है जिसमें मुतासरा फरीक को नहीं सुनना, तो फिर आप तो फिर ठीक है, अगर आप कह भी, लेकिन उन लोगों को तो ओहदों से हटा दिया गया। नहीं, हटा दिया गया, लेकिन देखें उस पर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो मियाँ साहब ने ये ट्वीट किया ना, तो क्या नवाज शरीफ का इतना हक नहीं है कि उसके तहफ़्फ़ुज़ात को या उसकी बेटी के या पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, उसको सुन तो लिया जाए, उसको दूर किया जाए। कमिंग बैक टू जो आपने मज़ार कायद की बात की, आपने खुद ही अपनी फरमाया 2013 की गालबन है, आप वो देखिए कि मज़ार कायद पर जाकर इमरान खान साहब एक पूरा जत्था लेके गए और वहाँ वो मुक्कों से ऐसे दोनों हाथों से लहराया। लेकिन वो डार साहब ने कहा वो शायद बात ठीक है, जंगले के अंदर कोई नहीं फलांगा हुआ था। ठीक है ना जी, नहीं कुछ लोग थे अंदर आए हुए। अच्छा, मैंने नहीं देखा, आप देख लीजिएगा, कुछ लोग अंदर आए हुए थे जंगले के अंदर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मज़ार कायद की बेहुरमती मैं समझता हूँ तब होती ज़रूर अगर वहाँ जाकर कोई ऐसी मनफी बात की जाती। माजी में तो यहाँ लोगों ने ऐसे ऐसे बदबख्त लोग थे जिन्होंने परचम जलाए जाके और दीगर नारेबाजी की। वहाँ क्या नारा लगाया गया? कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना जिंदाबाद, वोट को इज्जत दो। किस वोट को इज्जत दो? जिस वोट की बुनियाद पर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, आप तो उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हाँ ठीक है, जहाँ जहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं थोड़े से, वहाँ वो ऐसा एक इनडिसिप्लिन का थोड़ा सा माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन वो कोई इतना नहीं था। मियां नवाज शरीफ के दामाद मरियम नवाज शरीफ के शौहर वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। क्या आपकी पार्टी में से किसी ने उन्हें कहा भाई ये क्या कर रहे हैं, जगह नहीं है करने वाली? लेकिन क्या ये इतना बड़ा जुर्म था कि आप एक खातून के बेडरूम में घुस जाएं? मेरा ये सवाल। अच्छा जनरल साहब, ये एक तो ये डिसेक्रेशन वाली बात है, क्योंकि इसका जिक्र प्रेस रिलीज में भी आया है कि प्रेशर बड़ा बिल्डअप हो रहा था और कुछ अफसरान ओवर जेलसली उन्होंने एक्ट किया। पहली तो ये डिसेक्रेशन वाली बात, ये आई थिंक इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत तरह से की जा सकती है, लेकिन क्या वाकई ये बार बार किरमानी साहब का यही है, वो कह रहे नहीं कि जो फरीक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं, उनको इस मामले का हिस्सा नहीं बनाया गया? देखें, किरमानी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो सेनेटर भी हैं और लॉयर भी हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है, कितनी सादगी से। मैं लॉयर नहीं, जैसा मैं लॉयर नहीं हूँ, सॉरी टू करेक्ट यू, सॉरी। ओके, अगर आप सॉरी अगर लॉयर नहीं है, सेनेटर तो हैं। तो किरमानी साहब बात ये है कि ये देखिए आप सिर्फ कि कानून में लिखा हुआ क्या है कि एनी पर्सन इंडल्जिंग इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी एट द मौसोलियम ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड विदिन 10 मीटर्स, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी का लफ्ज दर्ज है, बिल्कुल सही है, और एनी शख्स की बात है।
ते जाए कि एक पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट और उनके हस्बैंड जंगला फलांग के अंदर चले जाए। मुझे बताएं कायदे आजम के मज़ार की डिसेक्रेशन को कौन, उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? हुकूमत वक्त करेगी या 22 करोड़ आवाम का ये हक नहीं है? बड़ी आसानी से आपने और जज साहब ने भी फरमा दिया कि मुद्दई वहां मौजूद नहीं था। मुद्दई 22 करोड़ आवाम है। जो शख्स अमेरिका में बैठा पाकिस्तानी देख रहा है कि कायदे आजम के मज़ार पे ये हो रहा है, मैं समझता हूँ उसको भी हक पहुंचता है कि वो ये FIR दर्ज कराए, चे जाए कि ये कहें कि वहां पे आदमी मौजूद ही नहीं था। ये कोई तरीका है इंसाफ करने का? ये कायदे आजम के मज़ार की जो डिसेक्रेशन हुई है उसका तहफ़्फ़ुज़ हम इस तरीके से करेंगे? क्या सिंध गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? एडमिनिस्ट्रेटर कायदे आजम मज़ार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो FIR दर्ज कराते और इस हुल्लड़बाजी को रोकते? अगर सब लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी को इजाजत दे दें और एक शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करें, तो फिर कायदे आजम के मज़ार का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उनकी इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? तो इट इज़ नॉट ऑल दैट सिंपल एंड ऑर्डिनरी इशू। और अब रही बात कि जी उनका व्यू सुनना चाहिए। अभी समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होगी GHQ में, ठीक है, जिस पे तमाम एविडेंस कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी। वो अफसर अपना दिफा भी करेंगे और उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी होगी। क्या अगर आज GHQ बुलाए तो मरियम नवाज और सफदर वहां जाके GHQ में जाके स्टेटमेंट देंगे? बहुत बड़ा अगर सवाल वो है। देने को तैयार हैं तो फिर मुतालबा कर लें उनसे। किरमानी साहब जाएंगे? GHQ आना चाहते हैं और ये जनरल साहब खुद माशाल्लाह सर्व किया उन्होंने इतना। पहले ज़रा मैं वो कायदे आज़म वाली बात पे बात कर लूँ। एक तो आप देखिए कि उस दिन जो वो मौलवी साहब थे, कारी साहब, वो भी जंगले के अंदर मौजूद थे। अगर कोई इस तरह एहतराम का मसला होता जो वहाँ के कारी साहब हैं तो वो भी उनको कह सकते थे। एक नंबर बात। दूसरी बात ये कि हम एक शख्स को क्यों ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं? उन्होंने कहा 22 करोड़ अवाम इसके फरीक हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक ऐसे शख्स से FIR झूठी दर्ज करवाई गई जो बाद में खारिज हो गई, जो मौके पे मौजूद भी नहीं था। दूसरा जनरल साहब की खिदमत में बड़ी अदब से अर्ज़ है कि कायदे आज़म का सबको एहतराम है, हमें भी है, उनको भी है, लेकिन फिर कायदे आज़म की अगर आप इतना एहतराम का आपको दर्द है ना मोहतरम, तो फिर कायदे आज़म की जो 11 अगस्त वाली तकरीर है उसका भी एहतराम करें। वो भी पढ़ लीजिए कि उसमें कायदे आज़म क्या कह रहे हैं। ठीक, वो तकरीर जरूर पढ़िए फिर। अच्छा, मैं और जो मैं जरा मुकम्मल कर लूँ जी, मैं जैसा जरा मुकम्मल कर लूँ, वो आपकी बात के जवाब आखिरी दे लूँ आखिरी। तो दूसरी बात ये है कि आप हमारे अब निशानदेही करने पे अगर जनरल साहब एक मफरूज़े की बात कर रहे हैं कि जी अगर मरियम साहिबा को या किसी को बुलाया जाएगा, जब बुलाएंगे तो फिर हम अपने वकला से मशवरा करके फिर इंशाअल्लाह ताला जो मुनासिब होगा वो फैसला करेंगे।